सुप्रभात छात्रों, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे ही रहा है, आज का हमारा विषय है कक्षा 8वीं के लिए संस्कृत का तीसरा पाठ। अहो कारुण्यम सिंह दंपत्यो। अरे शेर दंपत्ति की करुणा। दंपत्ति यानी पति पत्नी, शेर शेरनी का जोड़ा, शेर शेरनी का युगल। यहाँ पे बात की जाती है करुणा, स्नेह, हृदय की भावनाएं क्या केवल मानवों में हो सकती हैं, पशु पक्षियों में नहीं हो सकती। शेर एक वनराज है, क्या है, वन का राजा है, हिंसक है, हिंसा करने वाला है। क्या वह भी किसी दूसरे जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना रख सकता है? दूसरे जीव जंतुओं के बच्चों को क्या एक शेरनी पाल सकती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें इस कहानी के माध्यम से मिलने वाला है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कस्मश्चित वन प्रदेशे सिंह दंपति प्रतिवस्थः स्म। किसी वन प्रदेश में, देखिए यहाँ पे वन प्रदेश से स्थान सूचक है, सप्तमी विभक्ति है। वन प्रदेश में सिंह दंपति प्रतिवस्थि स्म, शेर दंपति रहते थे। कालेन सिंह पुत्रद्वयम अजनयत। कालीन समयानुसार, समय के साथ ही सिंह शेरनी ने पुत्रद्वयम दो पुत्रों को अजनयत जन्म दिया। समय के साथ ही शेरनी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। स्वशिशुभ्याम सह सिंह दंपत्यो काल सुखेन आगछत। अपने दोनों शिशुओं के साथ, सह मतलब साथ में, सिंह दंपत्यों शेर पति पत्नी दोनों का समय काल है यानी समय, सुखेन आगछत सुखपूर्वक बीत रहा था। सिंह नित्यमेव मृगान व्यापाद्य सिंह्यौ ददाति। शेर नित्य ही मृगान यानी केवल मृग नामक एक जानवर के लिए नहीं, यहाँ पे सभी पशुओं के लिए कहा है। पशुओं को मारकर सिंह्यौ ददाति शेरनी को देता था। अथ कदाचित, इसके बाद कदाचित कभी, एक बार, तेन कमपि किमपि सत्वम न समासादितम। सम आसादितम, सम उपसर्ग आस धातु से प्राप्त होने अर्थ में यहाँ पे। अब इसके बाद एक बार कभी उसे तेन उसके द्वारा यानी शेर के द्वारा किमपि सत्वम कोई भी प्राणी न समासादितम प्राप्त नहीं हुआ। एक बार उसे कोई प्राणी प्राप्त नहीं हुआ। वने भ्रमतः तस्य रवि अस्तम गता। वन में घूमते हुए उसका रवि, उसका सूर्य अस्त होने को था, यानी उसका सूर्य यानी सुबह से निकले हुए उसको सूर्यास्त होने को था। गृहम आगच्छता, घर आते समय, तेन उसके द्वारा, श्रृगाल शिशु लब्ध। श्रृगाल यानी सियार का शिशु बच्चा, लब्ध प्राप्त हुआ। गिद्दड़ भी कह सकते हैं, सियार भी कह सकते हैं। और मार्ग में आते समय उसे सियार का एक बच्चा मिला। बालः अयम, यह एक बालक है। इति विचार्य सह सिंह्यौ तम जीवंतम एव अर्पितवान। यह बालक है, इति विचार्य ऐसा विचार करके, सह उसने, सिंह्यौ सिंहनी को, तम उसको, बच्चे को, जीवंतम एव जीवित ही, अर्पित कर दिया, सौंप दिया। भो कांतः, हे स्वामी। कांता है स्वामी के लिए बोला गया। वन के कांतार जो होता है, वन का होता है, कांता है वन के स्वामी के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे स्वामी शब्द के लिए बोलते हैं कि हे कांता, हे स्वामी। आनितम किंचित भोज्यम अस्माकम, आनितम लाए हो, किंचित कुछ, भोजनम भोजन, अस्माकम हमारे लिए, कुछ हमारे लिए भोजन लाए हो। अद्य एनम श्रृगाल शिशु परित्यज्य न किंचिदपि लब्धम। तो शेर जवाब देता है, अद्य आज, एनम इसको, श्रृगाल शिशु परित्यज्य, इसे श्रृगाल शिशु को छोड़कर, सियार के बच्चे को छोड़कर, न किंचिदपि लब्धम और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बालोयम इति विचार्य मया न हता, यह बच्चा है, इति विचार्य ऐसा विचार करके, मया मेरे द्वारा न हता मारा नहीं गया। यह बच्चा है यह सोचकर मैंने इसे नहीं मारा या मेरे द्वारा मारा नहीं गया, मैं इसे मार नहीं पाया। इदानीम एनमेव भक्षित्वा स्वक्षुधाम शांत्य। इदानीम अब इसे ही खाकर अपनी क्षुधा को शांत करो। भोकांत, हे स्वामी। बालो अयम, यह बच्चा है, इति मत्वा त्वम एनम न हतवान, यह बच्चा है ऐसा मानकर तुमने इसे नहीं मारा। तत् अहम कथम एनम स्व ओदरार्थम हन्याम, तो मैं किस प्रकार अपने उदर की तृप्ति के लिए
इसको मार सकती हूँ। कहा भी गया है, उक्तम च कहा भी गया है, अकृत्यम नैव कृत्यम स्यात् प्राण त्यागे भी संस्थिते न च कृत्यम विमुंचेत एषः धर्म सनातनः। अकृत्यम जो करने योग्य न हो, नैव न ही, कृत्यम स्यात् किया जाना चाहिए, जो कर्तव्य जो करने योग्य काम नहीं हो वह नहीं करना चाहिए। प्राण त्यागे भी संस्थित, यह जीवन संस्थित यानी स्थित रहने पर, यानी प्राणों के त्याग की स्थिति उत्पन्न होने पर भी, यानी मृत्यु भी चाहे आ जाए फिर भी अकरणीय कार्य को नहीं करना चाहिए। न च कृत्यम विमुंचेत, और न ही, चाहे और न नहीं, और न ही कृत्यम कर्तव्य को, करने योग्य कार्य को, विमुंचेत छोड़ना चाहिए, और न ही अपने करने योग्य कार्य को छोड़ना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यह सनातन धर्म है। अद्य प्रभृति मम अयम तृतीयः पुत्रो भविष्यति। मम अयम, अद्य प्रभृति आज से प्रारंभ होता है, आज से बोलते हैं। मम अयम मेरा यह, तृतीयः पुत्रो भविष्यति तीसरा पुत्र होगा। दो उसको पहले से बच्चे थे तो आगे क्या कहती है कि आज से है मेरा तीसरा पुत्र होगा। एवं उक्त्वा तम श्रीगाल शिशुम पुत्रवत आपोषयत, ऐसा कहकर, उक्त्वा कहकर, कत्वा प्रत्यय इसमें के बाद अर्थ में, ऐसा कहकर, तम श्रीगाल शिशुम उस श्रीगाल शिशु को, उस सियार के बच्चे को, पुत्रवत अपोषयत पुत्र के समान उसने पालन करना शुरू कर दिया, पालन किया। एवं त्रयो अपि ते शिशव एकत्र विहारम कुर्वन्ति, इस प्रकार तीनों ही ते शिशु है वे बच्चे, एकत्र एक जगह, विहारम कुर्वन्ति विहार करते थे, बाल्यम च यापयन्ति अपना बचपन बिताते थे, परम न जानन्ति परस्परम जाति विशेषम, परंतु नहीं जानते थे अपनी जाति विशेष। इसमें क्या कहने का मतलब है कि दूसरे का बच्चा उन्होंने रख तो लिया अपने पास, लेकिन वो बच्चे भी एक दूसरे की जाति विशेष को नहीं जानते थे कि वो शेर का बच्चा है या वो सियाल का बच्चा है। इस प्रकार बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई जाति भेद हो। तो इसलिए कहा गया है कि जाति भेद होने से बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।